नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं करेंट से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिस जो है ओलंपिक गेम्स के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में भी 32वें जो एडिशन के टोक्यो में जापान में ओलंपिक गेम्स हुए हैं, जिसे हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स भी बोल सकते हैं। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। सो गाइज, ये जो हमारा वीडियो है एक्चुअल में 2 पार्ट्स में आएगा, राइट। जो फर्स्ट इसका पार्ट है यानी कि जो आज वाला वीडियो है, हम इसमें जो करेंट में जो 32वें ओलंपिक गेम्स हुए हैं केवल उसी के बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशली भारत की प्रतिनिधित्व क्या रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन सेकेंड वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम ओलंपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जो MCQ बेस्ड रहेगा और इसमें सब कुछ रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा और करंट भी रहेगा। यानी कि जब से ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए हैं 1896 से, जो एथेंस में हुए थे, उससे लेकर तो जो टोक्यो तक के गेम्स है उसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स बने या भारत की ओर से किन्होंने जो है कोई भी पदक जीता, उन सबके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा एक जो वीडियो है ये स्पेशली जो करंट में हुआ है उसको लेकर है, क्योंकि हमें पता है अब इसमें से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस बनेगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अभी हाल ही में जो है 2021 में, वैसे जो इसका होस्ट टाइम था वो था 2020, लेकिन कोरोना के कारण इसे पोस्टपोन किया गया था। और हाँ, ये जो है 2021 में संपन्न हुआ टोक्यो जापान में, और ये 32 नंबर का था। अब ये क्वेश्चन आ गया है क्योंकि तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि अब नेक्स्ट जो भी ओलंपिक्स है वो कहाँ आयोजित होंगे, क्या क्रम है, किस साल होंगे और किस देश के किस प्लेस पे होगा, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो गाइज, अभी जो है 32वें 32 नंबर का चल रहा था, कायदे से 2020 में होना था लेकिन 2021 में हुआ है। आप सभी जानते हैं क्यों, टोक्यो जापान में हुआ था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 1964 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले जो है 1964 में जापान में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था। हालांकि टोक्यो में ही बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 1940 में भी डिक्लेयर था कि 1940 में भी जो ओलंपिक गेम्स हैं वो जापान में कंडक्ट, और वो भी टोक्यो में ही कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन क्या हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके कारण जो हुआ था ये पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अभी जो फिलहाल है 1964 में हुए थे और उसके बाद जो है अब 2021 में जापान में संपन्न हुए हैं। और अब तो हमको इसका एक जो स्टेप पे बैक जाना पड़ेगा। जो 31 थे जो 2016 में हुआ था, वो जो हुआ था वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद कहाँ आयोजित होंगे, तो 2024 में आयोजित होंगे, जो कि 33वें नंबर के रहेंगे पेरिस फ्रांस में, और 34वें नंबर के जो रहेंगे वो 2028 में लॉस एंजलिस, ये लॉस एंजलिस है, लॉस एंजलिस में जो है संपन्न किए जाएंगे, ठीक है। ये लॉस एंजलिस में संपन्न किए जाएंगे जो कि कहां पर है, अमेरिका में है। और अब यहाँ पर क्यों एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, क्योंकि ये अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया था ओलंपिक कमेटी के द्वारा कि 2032 में जो ओलंपिक हैं जो 35 नंबर के रहेंगे वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में संपन्न किए जाएंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो लॉस एंजलिस में एक्चुअल में जो लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक्स गेम होंगे तो अमेरिका ऐसा पहला स्टेट सिटी देश बन जाएगा जिसके 3 शहरों में ओलंपिक गेम्स अब तक आयोजित किए गए हैं। और इसी प्रकार जब ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में संपन्न हो जाएगा तो ये सेकंड नंबर का कंट्री रहेगा जिसकी 3 अलग अलग सिटी में ओलंपिक गेम्स हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आई थिंक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका क्या रही है, कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो हमें सबको पता है कि यहाँ पर जो USA है, अमेरिका जो है उसने सर्वाधिक जो है पदक जीते, 39 गोल्ड जीता, 41 सिल्वर जीते, 33 ब्रॉन्ज जीते, टोटल जो है 113 जीते। सेकंड नंबर पे जो चीन रहा और थर्ड नंबर पे जापान रहा। यहाँ पर जापान भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि होस्ट कंट्री था, जापान में ही आयोजित हुए थे। हमने इसके बाकी पदक नहीं लिखे क्योंकि हमें कंफ्यूजन अपने आप में क्रिएट नहीं करना है। देन भारत का क्या रैंक रहा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो रैंक रहा है 48 रहा है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने कितने गोल्ड जीते, तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर
4 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 7 मेडल जीते हैं। अब इसे याद रखने का तरीका आपको पता है, वैसे भी करेंट में है तो आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा आप शायद थोड़ा भूलने लगेंगे। तो आपको इसको याद रखना है कि एक का डबल 2, 2 का डबल 4, तो इस प्रकार से हमें इनका सीक्वेंस याद रखना है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि भारत का टोक्यो ओलंपिक में क्या स्थान रहा। तो अभी हमने बात करी 48 रहा है, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब हमें बात करते हैं कि जो 1 गोल्ड है तो किसको मिले हैं गोल्ड, 2 सिल्वर मिले हैं तो ये इन प्लेयर्स के क्या नाम है, और 4 ब्रॉन्ज मिला है तो उन प्लेयर्स के क्या नाम है, क्वेश्चन भी बन सकता है। तो गोल्ड किसको दिया गया है, तो गोल्ड मिला है नीरज चोपड़ा को, और सिल्वर मेडल जो मिला है 2 प्लेयर को मिला है, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू। और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 4 लोगों को मिले हैं, लवलीना बोर्गोहेन और पीवी सिंधु दूसरी, और बजरंग पुनिया देन हमारी हॉकी टीम जो कि मेल है, पुरुष हॉकी टीम को। तो 4 जो है उनको ब्रॉन्ज मिले हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका मेडल का क्लासिफिकेशन भी याद रखना है। तो अब हम जो है सेपरेटली इंडिविजुअली जो है हर प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम बनेंगे। तो नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी जेवलिन थ्रो में। किस गेम से संबंधित है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम से उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है, चाहे आप कौन सी भी एग्जाम ले लीजिए। तो हम इसे बोलते हैं भाला फेंक, यानी कि जेवलिन थ्रो में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और क्या इनका बेस्ट जो थ्रो रहा था जिसके आधार पर ये जो है विजेता डिक्लेयर किए गए, तो वो रहा है 87.58 मीटर। हरियाणा पानीपत से हैं, पानीपत हरियाणा से हैं। और यहाँ पर अब कुछ जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो जो भी ओलंपिक अभी गेम्स हुए हैं, ठीक है, ओलंपिक जो गेम्स हुए हैं उसकी व्यक्तिगत स्पर्धा, व्यक्तिगत यानी कि जिसमें अकेले यही खेलते हैं, और दलीय होते हैं, जैसे कि हॉकी टीम हो गया, कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें कि ग्रुप में खेलते हैं। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ये ऐसे अब तक ये स्टैटिक से उठ के आ रहा है, क्योंकि इन्होंने प्राप्त करा है। तो 2 गोल्ड मेडल जीता, मतलब ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, मतलब ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, ठीक है। तो ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ऐसे सेकंड पर्सन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो बात आती है कि पहले कौन थे, तो पहले थे अभिनव बिंद्रा, जो 2008 में बीजिंग यानी कि जो चाइना में ओलंपिक हुआ था उसमें ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता था। और अब तक जो गोल्ड मेडल है इसके पहले किन्होंने जीते, तो वो हॉकी टीम ने जीते थे। अब यहाँ पर एक और बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी, ये कर्णम है, ठीक है। अब ये हाल ही में क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया था कि व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने सबसे पहला पदक जीता। अब यहाँ पर हम गोल्ड वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत किसी भी व्यक्तिगत स्पर्धा में जो सबसे पहला पदक जीता था वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। और गोल्ड की बात करें तो अभिनव बिंद्रा, और सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा। अब हम आगे बात करते हैं मीराबाई चानू की, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, तो ये वेट लिफ्टिंग से है। हमें हर जो भी प्लेयर है, ज़्यादा प्लेयर नहीं है, गिने चुने प्लेयर हैं, इनके हमें गेम्स भी याद रखने हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है जो मीराबाई चानू है जिसे हम देख सकते हैं, ये कहाँ से हैं, तो ये मणिपुर से हैं, ठीक है, ये मणिपुर से हैं। इनका आपको स्टेट भी याद रखना है, वेट लिफ्टिंग से है। और इन्होंने 49 कैटेगरी में टोटल जो है 202 kg का वेट इन्होंने उठाया था। अब यहाँ पर ये किससे हारी थी, तो ये चाइना से हारी थी, चीन से हारी थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने ये चीन से हारी थी और इसलिए इन्हें सिल्वर मिला था। और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये वेट लिफ्टिंग में दूसरी महिला है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता। हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इन्होंने जो 2000 है, और हमें जो भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि 2000 के ओलंपिक या 2004 के या 2008 के, तो हमें उसका प्लेस भी बोलना है, क्योंकि कुछ एग्जाम में हमने देखा है कि पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है, जैसे कि 2008 के ओलंपिक गेम कहाँ आयोजित किए गए थे, तो बीजिंग चाइना में। इसी प्रकार के 2000 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे कहाँ हुए थे, तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। तो हमें ये भी याद रखना है। तो जो 2000 में ओलंपिक हुए थे कर्णम मल्लेश्वरी में, उसने ब्रॉन्ज जीता था, वेट लिफ्टिंग से थी। और इसी प्रकार वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, रवि कुमार दहिया, जिन्होंने की इन्होंने भी क्या है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता, आप देख सकते हैं इनका फोटो।
और ये किस गेम से संबंधित है, तो ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, हमें भी इनका ध्यान रखना। और कहाँ के हैं ये? हरियाणा से हैं। 57 kg कैटेगरी थी इनकी। और यहाँ पर स्पेशल बात है कि और भी कुछ लोग हैं जो अब तक ओलंपिक में के पोडियम तक पहुंच चुके हैं। तो केडी जाधव, सुशील कुमार जो भी हाल ही में जेल में चल रहे हैं, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक के बाद ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने वाले ये 5वें प्लेयर है। कौन? रवि कुमार दहिया जो है 5वें प्लेयर है। और 6ठे प्लेयर है बजरंग पुनिया, और इन्होंने भी जो है ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। तो ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की। तो लवलीना बोरगोहेन जो है बॉक्सिंग से संबंधित है, इनका खेल 69 कैटेगरी में थे और ये असम से बिलोंग करती है। इतना ही हमें याद रखना है। और हम इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं पीवी सिंधु की। तो पीवी सिंधु ने जो भी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बैडमिंटन खेलती है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश से हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने क्या रिकॉर्ड बना दिया? इन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया, इन्होंने इस ओलंपिक में तो जीत लिया ब्रॉन्ज। इसके पहले जो 2016 के रियो डी जेनेरियो में हुआ था ओलंपिक, उसमें इन्होंने जीता था सिल्वर। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। इसके पहले इन्होंने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। तो ये बात भी हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं बजरंग पुनिया की। तो बजरंग पुनिया ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें? कुश्ती में, रेसलिंग में जीता। 65 kg इनकी कैटेगरी थी। हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना ही हमें याद रखना है जो है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हॉकी टीम। हॉकी टीम में हमको सबको पता है ब्रॉन्ज जीता है और 41 साल बाद इन्होंने कोई पदक जीता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ओलंपिक में हमारी जो हॉकी टीम है, मेल हॉकी, जो पुरुष हॉकी टीम है, इसका स्वर्णिम इतिहास रहा है। अब तक हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो 1980 मॉस्को रशिया में, यानी कि रशिया को उस समय सोवियत संघ कहते थे, तो उसमें जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद कंटिन्यूसली गैप हो गया था, किसी भी प्रकार का कोई पदक नहीं जीत पाई थी। और इस साल जो है हॉकी आई है फिर से और इन्होंने तीसरा स्थान अर्थात ब्रॉन्ज जीता है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हॉकी में हमारा जो है स्वर्णिम इतिहास रहा है। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि हॉकी जो टीम है, जो भारतीय हॉकी टीम है, वो किस देश से हारी थी? उन्होंने किस देश को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो हमारा आंसर है जर्मनी। तो ये आपको याद रखना है। 1980 में हम सारी बात कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि इसके जो कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह, हमें याद रखना है। और इसी के साथ भारत में इसकी जो रैंक है हॉकी टीम की विश्व में तीसरी आ गई है। और हॉकी में हमने बताया 8 गोल्ड जीते, 1 सिल्वर जीता और 3 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 12 मेडल अब तक हॉकी जो है जीत चुकी है। तो हमने यहाँ पर इसकी बात करी। हम कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम में बनते हैं कि इस जब टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी स्टार्ट हुई थी तो उसमें भारत की ओर से ध्वज किसने उठाया था या कौन ध्वजवाहक थे? तो पहली बार इस बार 2 पर्सन थे। हमें दोनों का नाम याद रखना है, एग्जाम में बहुत बनता है। तो MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है, ठीक है, और मनप्रीत सिंह। आपको MC मैरी कॉम के बारे में भी पता होगा कि इन्होंने भी कभी ओलंपिक में जो है जीता है। तो इन्होंने जो 2012 के लंदन ओलंपिक हुए थे बॉक्सिंग में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि इस बार इन्हें कोई पदक नहीं मिला, लेकिन ये ध्वजवाहक थी मनप्रीत सिंह। और समापन किसने किया था? तो बजरंग पुनिया ने करा था। शुभंकर जो है मिराई टोवा था। और जो इसका गीत था, इसका एक गीत रखा गया था लक्ष्य तेरा है सामने। ठीक है, क्या गीत था? लक्ष्य तेरा है सामने, जो कि मोहित चौहान के द्वारा कंपोज किया गया था। और मीराबाई चानू ने भारत के लिए पहला मेडल जीता, सबसे बड़ी बात। ठीक है, मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जरूर जीता है, लेकिन जब ओलंपिक स्टार्ट हुए तो भारत को पहला पदक जो दिलाया वो दिलाया मीराबाई चानू ने, अर्थात यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। और ओलंपिक का जो आयोजन हुआ वो हुआ है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। अब यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है, वैसे तो 2020 में ओलंपिक नहीं हुए, लेकिन जो 2020 में ओलंपिक होने वाले थे तो उसकी संभावित जो डेट है वो रखी गई थी 24 जुलाई से 9 अगस्त तक, लेकिन ये 1 साल लगभग पोस्टपोन रहा। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने का क्या क्रम है, अब हम ये देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की ओर से किसने क्या पदक जीता। तो हमें पता है मीराबाई चानू पहली प्लेयर है जिन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया। और कौन सा पदक दिलाया? तो इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया। हमें पता है ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और मणिपुर से हैं। पीवी सिंधु ने दूसरा पदक दिलाया। हमें पता है
इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया इस बार? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया और ये बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, और ये हैदराबाद से हैं। आपको ये याद भी रखना है, डेली से बोलना भी, जिससे भूलेंगे नहीं। लवलीना बोर्गोहान, हमको पता है ये इन्होंने क्या मेडल दिलाया? ब्रॉन्ज दिलाया, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। और ये क्या है? ये बॉक्सिंग से है और असम से है। हॉकी टीम, हॉकी ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। रवि कुमार दहिया तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, ये क्या है? एक रेसलिंग यानी कि कुश्ती। तो रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में जो है सिल्वर मेडल दिलाया, ठीक है, सिल्वर मेडल जो है इन दो लोगों ने दिलाया, सिल्वर दिलाया और हरियाणा से। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज दिलाया है, ये भी कुश्ती से हैं और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट 7वें नंबर पे नीरज चोपड़ा रहे, जिन्होंने की गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया, और ये जेवलिन थ्रो गेम खेलते हैं और हरियाणा से हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि अब तक ओलंपिक में कितने महिलाओं ने सिल्वर मेडल जीता है? सबसे इम्पोर्टेंट, तो 2 ही महिलाएं हैं जिन्होंने अब तक ओलंपिक के इतिहास में सिल्वर मेडल जीता है। हम सिल्वर मेडल की बात कर रहे हैं जिसका सिंबल एजी है। पीवी सिंधु और मीराबाई चानू। पीवी सिंधु ने जीता था 2016 में रियो डी जेनेरिया ब्राजील में, और मीराबाई चानू ने जीता है 2021 जापान में। दीपक काबरा, अब यहाँ पर दीपक काबरा का एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी बात करना हमें ज़रूरी है। तो ये इससे पहले पर्सन है, ये जज रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक को जज करने वाले पहले भारतीय रहे हैं दीपक काबरा। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक कितने गोल्ड जीते हैं? अब ये भी क्वेश्चन आता है, अभी गोल्ड 1 मिला है, तो अब तक ओलंपिक के इतिहास में कितना जीता है? तो टोटल जीते हैं 10, ठीक है। ओलंपिक के इतिहास में जो भारत ने टोटल मेडल जीते हैं वो जीते हैं 10, और जिसमें से 8 जीते हैं हॉकी में, 1 जीता है शूटिंग में और 1 जीता है भाला फेंक में। शूटिंग में जीता था अभिनव बिंद्रा ने 2008 में, और नीरज चोपड़ा ने जीता है 2021 में भाला फेंक में। अब यहाँ पर जो हॉकी की बात आती है तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हॉकी में आखिर में अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने पहला गोल्ड मेडल अपना कब जीता था? तो भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था 1928 में, जो कहाँ आयोजित हुआ था? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो आयोजित हुआ था, नीदरलैंड में आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने अपना इतिहास का पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो हमें याद रखना है। और लगातार 6 वर्षों तक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगातार 6 वर्षों तक भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। तो 1928 में जीता, मतलब 1932 में जीता, जो कि लॉस एंजलिस यूएसए में हुए थे। अब क्वेश्चन ये भी बना जा सकता है कि अब लॉस एंजलिस यूएसए में कब ओलंपिक गेम हो गए? हमने अपने आगे की स्लाइड में इसके बारे में बताया हुआ है। फिर 1936 में, जो कि बर्लिन जर्मनी में हुए थे, भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 1948 में जो है लंदन में हुए थे आयोजित, उसमें भारत, जो कि यूके में है, भारत ने गोल्ड मेडल जीता। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में होते, उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता। एंड 1956 में जो हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसने भारत ने गोल्ड मेडल जीता। अर्थात लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता, 1 2 3 4 5 और 6। और फिर 1960 में, 1960 में, जो कि रोम इटली में हुआ था, रोम इटली में आयोजित हुए थे, उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। तो लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि आखिर के इसके बीच का जो ईयर है कहाँ चले गए? तो वो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पोस्टपोन हो गए थे 2 बार ओलंपिक गेम्स, इसलिए डायरेक्टली 1936 के बाद 1948 आया है। तो ये गोल्ड का हिस्ट्री रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि आखिर में भारत ने अब तक टोटल, अभी तो हमने गोल्ड मेडल की बात करी, लेकिन अब तक टोटल कितने मेडल, तीनों को मिलाकर कितने मेडल प्राप्त किए हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। तो भारत ने अब तक 35 मेडल जो है 2021 तक के ओलंपिक की बात करें तो जीते हैं, टोटल 35 मेडल, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं, ठीक है, याद रखना है। 9 सिल्वर मेडल हैं और 16 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और भारत को जो पहला अपना मेडल दिलाया था अपने इतिहास में, वो दिलाया था नॉर्मन प्रिजॉर्ड ने, जो कि एंग्लो इंडियंस थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन का मतलब आप समझते होंगे। और ये गेम्स हुए थे 1900 में।
तो इन्होंने, ये एथलेटिक थे और इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो भारत को सबसे पहले सिल्वर मेडल इन्होंने जिताया था। अगर आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे हमारी बात को, तो आपको कमेंट करके बताना है कि अब तक भारत की ओर से सिल्वर मेडल कितने लोगों ने जीता, यानी कि जो 9 लोग हैं, 9 पर्सन हैं, उनकी क्या नाम है आप बताइएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब कुछ स्पेशल पॉइंट जो छूट रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे, क्योंकि ओलंपिक की बात चल रही है तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो डे है वो 23 जून को मनाया जाता है। और 3 शहरों में, इसकी बात हम आगे ही कर चुके हैं, ओलंपिक का आयोजन करने वाले पहले देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक किसने जीता, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता। और व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने जिताया। अब हॉकी में अब तक भारत ने कितने मेडल जीते, तो हम ये बात कर चुके हैं, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 12। और सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। लगातार 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सब कुछ बात कर चुके हैं और यहाँ पर हमने टेबल बना दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपको एक प्लेस भी याद रखना है, क्योंकि हमने देखा है कि किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, पर्टिकुलर को ईयर दे दिया गया था, याद नहीं आ रहा अभी, और ये पूछा था कि कहाँ होस्ट हुए थे, ये वाले ओलंपिक गेम्स कहाँ होस्ट हुए थे। तो हमें इतना सारा तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबसे पहले ओलंपिक गेम्स तो जो है एथेंस यूनान में इस टाइम 1896 को हुए थे। लेकिन अब से 2021 तक हमें सारे याद नहीं रखना, जिसमें भारत ने कोई मेडल जीता है, ठीक है, या फिर जो कि जिसमें पोस्टपोन हो गए विश्व युद्ध के कारण, वो हमें याद रखना है। ठीक है, तो आप इस टेबल को देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक बात आपको और बता देते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी बन सकता है कि अब तक कितनी बार ओलंपिक जो गेम है वो कैंसिल हुए हैं, आयोजित नहीं हो सके। जैसे कि अभी तो टोक्यो में भी 1 साल का पोस्टपोन हुआ है, लेकिन आयोजित हुए, ठीक है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो अब तक 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब ओलंपिक गेम्स को नहीं करवाया गया है। तो कब कब नहीं करवाया गया है, तो हमें याद रखना है। एक है 1916, जो कि हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो इस प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, आप सबको पता है प्रथम विश्व युद्ध का समय है, तो उस समय ये जो है कैंसिल कर दिए गए थे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है 1940 में, जब टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले थे, अभी भी टोक्यो जापान में हुआ, लेकिन 1940 में भी आयोजित होने वाला था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। फिर इसी प्रकार 1944 में लंदन में आयोजित होने वाला था, जो कि ब्रिटेन में, और इसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब तक कितनी बार ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो 3 बार। तो इसे याद रखिएगा। तो हमने यहाँ पर आज के 32 जो 32 नंबर का जो एडिशन था टोक्यो ओलंपिक, उसके बारे में बात करी, जो भी करेंट डेटा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक वीडियो और आएगा जिसमें हम सारा ओलंपिक का कवर करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके रहेगा। अब तक भारत में कितने प्लेयर्स ने सिल्वर जीता, ब्रॉन्ज जीता, किसने गोल्ड जीता, कब जीता, कहाँ जीता, कि कौन सा जो पर्टिकुलर प्लेयर है वो किस गेम से संबंधित है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, और जो ओलंपिक का पूरा हिस्ट्री है उसका जो हेड क्वार्टर है, अभी पीएससी में पूछ लिया गया था ओलंपिक का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो हमें जो है लुसाने स्विट्जरलैंड में है, सबको पता है। तो ऑल जो चीज़ है या उसका जो फ्लैग होता है उसमें कौन सा सिंबल, इस प्रकार से 5 सर्कल बनाए गए थे, तो कौन से कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, सब कुछ बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स,